बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया दारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके सतगुरु प्यारे। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए सतगुरु प्यारे। हम हो चुके हम हो चुके खाना प्यारे। हो चुके बरसाने वाली हम हो चुके राधा प्यारी हम हो चुके श्यामा प्यारी हम हो चुके श्यामा प्यारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी। बोलो रमण बिहारी लाल की जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज गुरु पूर्णिमा महापर्व पर सब लोगों के जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सब लोग यहाँ गुरु पूजन हेतु उपस्थित हुए हैं। मैं श्री रमण बिहारी जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके सुख के जीवन की कामना करता हूँ। गुरु भक्ति जीवन का परम कल्याणकारी मार्ग होता है।
भक्ति का एक अंग होता है गुरु पूजन, गुरु चरण कमलों की सेवा। क्योंकि जो 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में दी है, श्रीमद् भागवत में दी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई हुई है। जिसमें सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतों की संगति है और दूसर रति मम कथा प्रसंग। भगवान की कथा प्रसंगों में अगर हम अपना मन लगाएं तो ये भगवान की दूसरी भक्ति है। और तीसरी जो भक्ति है, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मन गुण गणी, करे मुक्त प्रकृत जनान। तो तीसरी जो भक्ति है वो है गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति यमान, क्योंकि गुरु से बढ़कर के संसार में भगवान की नहीं माने गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है। गुरु ब्रह्मा क्यों है? गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि जैसे ब्रह्मा जी का काम है जीवन प्रदान करना या सृष्टि की संरचना करना। गुरु जब जीवन में सबसे पहले मंत्र दीक्षा देते हैं तो समझ लो नया जन्म हुआ, और दीक्षा के बाद जब नया जन्म होता है, जन्म देने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। विष्णु भगवान का काम है पालन करना। जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम गुरु के चरणों में जाकर के बैठते हैं और वो कठिनाई निवेदन करते हैं, तो भगवान गुरु की कृपा से उस कठिनाई को दूर करते हैं। तो गुरु हमारे पालन भी हमारा करते हैं और पालन करने का काम विष्णु का है, इसलिए गुरु विष्णु है। यदि कोई अज्ञान रूपी अंकुर हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है तो गुरु उस अज्ञान रूपी अंकुर को नष्ट करते हैं, और नष्ट करने का, संहार करने का काम, प्रलय करने का काम भगवान शंकर का है, इसलिए गुरु को शंकर कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए गुरु का महत्व बढ़ करके बताया। क्यों कि गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रु का मतलब प्रकाश। जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेना है उसका नाम गुरु है। लेकिन गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। जो गुरु एक बार बना लिया उसी का स्मरण करना चाहिए। गुरु को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाता है। किसी भी महापुरुष को हम अपने गुरु के रूप में उसका आदर कर सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं बना सकते। इसलिए गुरु को कभी बदला नहीं जाता है। गुरु के अंदर यदि कोई कमी है, कामी है तो श्री कृष्ण मान लीजिए, क्रोधी है तो दुर्वासा मान लीजिए। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि महाराज क्या करें, गुरु जी हमारे गुरु जी तो जेल में पड़े, हम दूसरी बार आपसे दीक्षा ले रहे हैं। नहीं भाई, गुरु अगर जेल में है तुम्हारे, गुरु के जो तुम्हारे लिए दिए हुए वचन है वो जेल में नहीं है। गुरु जी ने आपको जो रास्ता बताया है आप उसी रास्ते पर चले, लेकिन गुरु को कभी बदला नहीं जाता। इसलिए जो गुरु ने रास्ता बताया है वो कभी जेल में नहीं गया। गुरु आपके वही है, आप किसी भी महापुरुष का सम्मान करें, इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। इसलिए गुरु का जो महत्व है वो सबसे बढ़कर के बताया। इसलिए गुरु को भगवान से भी बढ़कर के बताया, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से भगवान की भी कृपा नहीं होती है। देखो, एक गुरु जी के 2 शिष्य थे और वो जो दोनों शिष्य थे वो गुरु जी की खूब सेवा किया करते थे। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए गांव में, पीछे से गुरु जी के आश्रम के बगल में एक जामुन का पेड़ था। शिष्यों के जस गई के जामुन तोड़ के खाए। अब जामुन तोड़ने को कुछ भी नहीं मिला तो सालग्राम जी रखे थे, उठा करके सालग्राम जी से जामुन तोड़ के खाने लगे। अब एक टप्पा ऐसा लगा, सालग्राम जी चले गए नदी। अब गुरु जी आएंगे तो भाई नाराज होंगे, तो जामुन की गुठली पे चंदन लगा के रख दिए। तो गुरु जी को दिखाई पड़ देता। गुरु जी लौट के आए, गुरु जी ने देखा कोई बात नहीं तो पूजा अर्चना कर ली। लेकिन जब प्रातः काल हुआ तो गुठली को सूख गई। गुरु जी को पता लगा तो चीपटा लेके दौड़े।
अब एक तो चिमटा खा के बैठ गया, दूसरा चिमटा खा के भागा और घर पहुंच गया। उसने सोचा कि ऐसी मार खाना तो भगवान जी काहे को मिलता, घर भाग गया। दूसरे ने उसी कुटिया की बगल में अपनी कुटिया बनवाई और भगवान की आराधना की। ऐसी आराधना की कि उसकी भक्ति से भगवान को वहां आना पड़ा। और जब भगवान वहां आए, भगवान ने दर्शन दिया, तो शिष्य ने ये कहा कि गुरु जी ने मुझे इसीलिए भगाया है कि भगवान मेरे से और बाहर चले गए, नदी में चले गए, तो पहले गुरु जी को दर्शन दो। भगवान बोले भाई तुम्हारे गुरु जी की तो ऐसी भक्ति है ही नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि गुरु की साधना ज्यादा हो। आप लोगों की साधना गुरु से भी बढ़कर के हो सकती है, साधना किसी के बढ़ के नहीं। तो बोले तुम्हारे गुरु की ऐसी साधना नहीं कि उसको मैं दर्शन दे सकता, उसको दर्शन नहीं दे सकता मैं। तो बोले नहीं महाराज, मुझे दर्शन कभी करना है। तो शिष्य की बात थी, गुरु जी के पास भगवान को जाना पड़ा। उस समय जब गुरु जी भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, तो शिष्य ने मन में विचार किया कि दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन शरण बंधन तो मुझे करना ही पड़ेगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लाग पाए बलिहारी गुरुनाथ की जो गोविंद दिए। अगर गुरु की कृपा नहीं होती, वो चिमटा नहीं पड़ता, तो भगवान के दर्शन उसको नहीं देते। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी है। और ये भगवान की तीसरी भक्ति है, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण नहीं करहि कपट करना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। यद्यपि चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुण गणे, चौथी भक्ति मेरे भगवान के गुणानुवाद को कपट त्याग करके करना चाहिए। चाहे भले 2 बजे भगवान का ध्यान करो, लेकिन कपट को उस समय छोड़ दो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाश। मंत्र का जाप करना, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, चाहे एक बार भी करो, और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखो। ये भगवान की पांचवी भक्ति है। छठ धनशील विरत भव कर्मा, निपट वेदंत सज्जन धर्मा। छठवीं जो भगवान की भक्ति है वो है इंद्रिय दमन, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखो, संयम से जीवन जियो। ये भगवान की छठवीं भक्ति है। शांत बसम मोहि में जग देखा, मोहि ते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भगवान की भक्ति मोह में जग देखा, ईश्वर में है पूरा संसार, सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, इसलिए ईश्वर में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जोड़। आठवीं जो भक्ति है वो भगवान की संतोष। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखई पर भरोसा। जो मिल जाए उसमें संतोष कर ले, ये भगवान की आठवीं भक्ति है। क्योंकि संसार में किसी से पूछ लो, सुखी कोई नहीं, कोई कल दुखी, कोई बर दुखी, कोई घर में रहे तो और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। भगवान के दास ही सुखी है। बाकी ज्यादा पैसे वाले कभी सोना चांदी नहीं खाते। तुम ये लोग ये सोचे कि ज्यादा अरबपति लोग सोना चांदी खाते होंगे, पर मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो है ना, हम लोगों को कम से कम भोजन तो नसीब है, लेकिन जो ज्यादा अरबपति होते हैं ना, उनको भोजन भी नसीब नहीं होता। ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं तो 20 बीमारियां लग जाती हैं। वो सब्जी रोटी भी सही ढंग से नहीं खा सकते, कोई चुपड़ी नहीं खा सकता, कोई मीठा नहीं खा सकता, कोई मिर्ची नहीं खा सकता। तो जथा लाभ संतोष ई नवम सरल सब संचल हीना, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हरस न देना। सरल चित्त भक्ति रखना, सबसे छल कपट नहीं करना, ये भगवान की नौवीं भक्ति है। इस प्रकार 9 भक्ति जो है, इनमें से एक भक्ति गुरु भक्ति भी मानी जाती है। हमको वर्ष में एक बार गुरु का दर्शन करना चाहिए, यथासंभव गुरु का वंदन करना चाहिए। इस प्रकार ये भगवान की 9 भक्ति है। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।